नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान, जो कि ना सिर्फ बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं बल्कि बहुत ही जबरदस्त मॉडल भी हैं। फिरोज खान का ड्रामा सीरियल खानी, इस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उसकी वजह ये थी कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो इस ड्रामे के कैरेक्टर को फिरोज खान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभाया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। इस ड्रामे में दिखाया गया कि फिरोज खान अपने वालिदैन की इकलौती और इंतहाई बिगड़ी हुई औलाद होते हैं। पैसे का नशा उनको इस कदर होता है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है, इंसानी जान की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती। हर वक्त वो नशे में धुत रहते हैं और बहुत ही मगरूर होते हैं। एक दिन वो अपनी गाड़ी को गलत जगह पार्क कर देते हैं। फोन पर वो बात कर रहे होते हैं कि सना जावेद के भाई उनको कहते हैं अपनी गाड़ी को जरा साइड पर कर लें। वो क्योंकि फोन पर बात कर रहे होते हैं तो 2 दफा तो उनको मना करते हैं, तीसरी मरतबा वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और गुस्से में आकर उनको गोली मार देते हैं। सना जावेद के भाई की सालगिरह का दिन होता है, वो सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि उनका बेटा कब आएगा। जब उन लोगों को पता चलता है कि उनके बेटे की मौत वाकई हो गई, उन लोगों पर एक कयामत बरपा हो जाती है। सना जावेद की अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, वो अपने भाई से बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। उन्हें जब पता चलता है कि उनके भाई की जान फिरोज खान ने ली है, वो ठान लेती है कि वो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा के दम लेंगी। सना जावेद फिरोज खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं और उनको अंदर करवा देती हैं। फिरोज खान का जब माफीनामा सना जावेद के सामने जाता है तो सना जावेद वो माफीनामा लाकर फिरोज खान के मुंह पर मारती हैं और उनको कहती हैं कि तुमने मेरे भाई की जान ली है, मैं तुम्हें सजाए मौत करवा कर दम लूंगी, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा कर दम लूंगी। फिरोज खान को वो सब बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह ये है कि उनके सामने तो कोई बोलता नहीं था और सना जावेद जिस तरह बात करती हैं तो उनको उनका निडरपना बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। सना जावेद में जॉब करती हैं, उनके रोजाना पहुंचने से पहले ही फिरोज खान ने रोजाना उनके लिए कार्ड्स और फूल भेजे हुए होते हैं। सना जावेद को बहुत ही तजस्सुस होता है कौन है जो मेरे आने से पहले रोजाना मेरे लिए कार्ड्स और फूल भेजता है। जब उनको पता चलता है कि फिरोज खान ही है जो रोजाना उनके लिए कार्ड फूल भेजते हैं, तो वो उनको कहती हैं कि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ और तुम मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकते। फिरोज खान एक दिन उनके घर में जबरदस्ती जाते हैं, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती उनको मंगनी की अंगूठी पहनाकर चले जाते हैं। जब उनके घर वालों को पता चलता है कि फिरोज खान उनकी बेटी से जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगे, बल्कि मोहब्बत भी नहीं ये इश्क था, तो वो लोग डर जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि पहले उन्होंने उनकी बेटी की जान ली हुई होती है, तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी को कुछ हो, वो उस इलाके को ही छोड़ देते हैं। फिरोज खान उनको ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाते हैं जहां वो दूसरे इलाके में जाते हैं और जिस दिन सना जावेद का निकाह होता है वो उनको अगवा कर लेते हैं। सना जावेद को उन्होंने अगवा तो कर लिया। अब जब सना जावेद के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि मैंने निकाह करना है तुम्हारे साथ, तो सना जावेद कुछ ऐसी बातें करती हैं फिरोज खान के जमीर को वो झंझोड़ कर रख देती हैं। फिरोज खान को कहती हैं कि तुमने मुझे अगवा तो कर लिया, शायद अभी तुम मुझे हासिल भी कर लोगे, तुम मेरे जिस्म तक तो पहुंच जाओगे लेकिन मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। जब वो इस तरह की बातें करती है तो फिरोज खान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया उनको अगवा करके। फिरोज खान को ये समझ आ जाती है कि वो सना जावेद के दिल में कभी भी घर नहीं कर सकते। वो सना जावेद को वापस उनके घर पर छोड़कर आ जाते हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब फिरोज खान को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है तो उनके वालिद ये सोचते हुए कि उनका बेटा जो है दुनिया में नहीं रहेगा, वो अपने आप को गोली मार देते हैं। फिरोज खान की जो वालिदा है वो सना जावेद के पास जाती हैं और उनके आगे झोली फैलाकर रिक्वेस्ट करती हैं कि खुदा के लिए मेरे बेटे को जीने दो, चाहे तुम उसको सारी जिंदगी जेल में रखो लेकिन उसको सजा मौत मत होने दो। मेरे दिल को ये तसल्ली हो कि मेरा बेटा इस दुनिया में सांस ले रहा है, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। सना जावेद ऐन मौके पर पहुंचकर उनकी सजाए मौत रुकवा देती हैं। फिरोज खान उस वक्त चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं नहीं जीना चाहता, खुदा के लिए मुझे मरने दो। तो सना जावेद कहती हैं कि तुम एक दफा नहीं बल्कि हर दिन मरोगे, तुमने मेरे भाई की जान ली थी, मैं नहीं चाहती तुम इतनी आसान मौत हो। तो सना जावेद वहां से चली जाती हैं। फिरोज खान का दिखाया गया है कि वो सुधर जाते हैं, जेल में रहते हुए वो बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन की तालीम देते हैं, एक दरवेश से बन जाते हैं। तो इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि जो लोग पैसे के घमंड में आके किसी को कुछ समझते नहीं है, वो समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, इंसानी जान उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती, कि किसी को समझते नहीं है, तो उनका फिर ऐसा ही अंजाम होता है जो कि फिरोज खान का हुआ। और जबरदस्ती आप पैसे के जोर पर किसी को भी अपना नहीं बना सकते। ये बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। यानी पहले ऐसा ड्रामा था जो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर रहा और 2 बिलियन के करीब जो फॉलोअर्स थे इस ड्रामे के थे। फिरोज खान का ड्रामा सीरियल रोमियो वेड्स हीर, ये ड्रामा जहां बहुत ही रोमांटिक था, इसमें बहुत सारी नोक झोंक भी थी, बहुत से ऐसे फनी मोमेंट्स भी आए कि अगर हम चाहें अपनी हंसी को रोकना तो हम रोक ना सके। इस ड्रामे में दिखाया गया जिस दिन इनकी शादी का दिन होता है, इनकी वो जो दोस्त होती है इनको कहती है कि लास्ट टाइम मेरे साथ कॉफी पी लो। ये कॉफी पीने के लिए उसकी जो फ्लैट पे जाते हैं वो क्या करती है, कॉफी के अंदर नशावर दवाई मिला देती है। फिरोज खान बेहोश हो जाते हैं और वो अपने निकाह में पहुंच नहीं पाते, हॉल बंद हो जाता है। सना जावेद को बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है कि ये रोमियो कहाँ रह गया। वो क्या करती है, बाइक चलाती हुई फिरोज खान के फ्लैट पर पहुंचती है और वहां जाकर उनको कहती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं थे। वो इनको वापस लेकर आती हैं अपने साथ और जब ये लेकर आती हैं जाकर ऐलान करवाती हैं। जब ये तो इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये ऐलान कौन करवा रहा है, इनका तो कैंसिल हो गया था। ऐलान सुनने के बाद इनके सब घर वाले जो है हॉल में पहुंचते हैं, इन दोनों का निकाह हो जाता है।
अब ये लोग घर पर अभी पहुंचते ही हैं कि बेल हो जाती है। बेल होती है, फिरोज खान जब दरवाजा खोलने जाते हैं तो वो सना जावेद के घर वाले आए हुए होते हैं, वो लेकर आते हैं जी एक अदद देग। अब उस देग को कमरे तक पहुंचाना है जो कि फिरोज खान को आता ही नहीं है। फिरोज खान इतने खूबसूरत अंदाज से उस देग को कमरे तक लेकर जाते हैं कि पूरे फर्श का नक्शा ही बदल देते हैं। उस देग के अंदर होती है नल्ली निहारी, जिसको इंतहाई बुरे तरीके से खाया जाता है कि फिरोज खान बेचारे कुछ कह नहीं पाते, गुस्सा उनको बहुत आ रहा होता है। अब ये लोग वापिस जाते ही नहीं है कि दोबारा बेल होती है। फिरोज खान अब जब दरवाजा खोलते हैं तो अब आगे फिरोज खान के घर वाले, वो लेकर आए हैं बिरयानी। अब इन दोनों फैमिलीज में हो जाता है झगड़ा, वो इस तरह से कि फिरोज खान की वालदा ये कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी की ये पहली रात थी, तुम लोगों ने आके उसको डिस्टर्ब किया, तुम लोग इस वक्त क्यों आए, और वो लोग ये कहते हैं कि पहले आप आए हो। इस तरीके से इन दोनों में हो जाता है झगड़ा दोनों फैमिलीज। जब इनकी 7 बजे आंख खुलती है तो देखते हैं फोन के ऊपर बहुत सारी कॉल्स आई हुई होती हैं। 8 बजे तक इनको हॉल में पहुंचना था। अब ये दोनों रेडी होते हैं। जब रेडी हो जाते हैं तो सना जावेद के घर से कॉल आती है कि जब तक तुम्हारे ससुराल वाले माफी नहीं मांगेंगे हम वलीमे में नहीं आएंगे। अब सना जावेद कहती हैं कि क्या करेंगे, दोनों क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कहते हैं हम अपना वलीमा खुद ही सेलिब्रेट करेंगे। वापसी पर फिरोज खान इनको एक हॉल में ले जाते हैं। सना जावेद जब दूर से देखती है तो कहती है तो मेरी बहन सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, वो वाकई उनकी बहन ही होती है। फिरोज खान उनको बताते हैं कि मेरे वालिद ने तुम्हारे घर वालों से माफी मांग ली थी। इस तरह से इनका वलीमा भी हो जाता है। अब इनकी शादी तो हो गई। अब आना है जी कहानी में ट्विस्ट। वो कुछ इस तरह से कि फिरोज खान की जो वालदा है वो इस शादी पर एग्री नहीं होती हैं। वो वक्ती तौर पर बैठ तो जाती है लेकिन दिली तौर पर वो रजामंद नहीं होती। वो फिरोज खान को कहती हैं कि तुम मेरी मर्जी की भी एक शादी करोगे, क्योंकि इन दोनों फैमिलीज में शुरू से नोकझोंक चल रही होती है। ये वजह है कि इन दोनों के इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। सना जावेद अपने घर पर होती है, फिरोज खान पहुंच जाते हैं अपने घर पर। इन दोनों का आपस में कोई राब्ता भी नहीं हो रहा होता। फिरोज खान अपनी वालदा की ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। उसकी वजह ये कि इनकी वालदा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं। वो अपनी वालदा की बात मानते हुए लड़की से शादी करने पर एग्री हो जाते हैं। सना जावेद शादी का कार्ड लाके फिरोज खान के हाथ पे देते हुए उनको मुबारकबाद देती हैं। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फिरोज खान सना जावेद को जब देखते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और शादी तो वो वैसे ही नहीं करना चाहते थे, तो लिहाजा वो इस शादी से इनकार कर देते हैं। अब वो सना जावेद को ढूंढने के लिए जब जाते हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाके ढूंढते हैं, वो उस समंदर में भी जाते हैं जहाँ पर वो दोनों में भी एक जगह होते थे, वहां पर भी वो नहीं होती। थक कर जो वो अपने फ्लैट पर वापस जाते हैं तो सना जावेद एक अदद बल्ला लेकर उनका इस्तकबाल करती हैं। उनको बल्ले से मारते हुए कहती हैं कि क्या तुम दूसरी शादी करोगे, मेरे होते हुए, हीर के होते हुए तुम दूसरी शादी करोगे। तो ये थी हीर की लव स्टोरी जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। रोमियो जो है वो जो जूतियां मारती थी रोजाना, वो उनको बोरा भरा हुआ भी दिखाते हैं कि जो तुम मुझे जूती मारती थी वो मैं रोजाना जमा कर लेता था, और ये जमा होते होते इस हद तक हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था जिसमें मोहब्बत भी दिखाई गई, नोक झोंक भी थी, बहुत से फनी मूवमेंट्स भी थे। बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था जिसको पहुंचाने में तक किरदार अदा किया है हम फिरोज खान ने किया और सना जावेद ने। ये ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगर बात की जाए तो ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि फिरोज खान जो है पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन काम काज कोई करते नहीं है। इनके घर वाले हमेशा टोकते रहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करते। ये फिर एक काम ऐसा ढूंढते हैं जो कि इन्होंने डेकोरेशन करनी होती है। शादी के मैनेजमेंट का काम ये पहली मर्तबा करने जा रहे होते हैं कि वहां पर इकरा अजीज आती हैं। जिस शादी की मैनेजमेंट का काम इन्होंने करना होता है वो इनकी सहेली की शादी का होता है। इकरा अजीज जब वहां पर आती है माइयों वाले दिन, उनकी जो दोस्त है उन्होंने अपने मंगेतर से मिलने जाना होता है। इकरा अजीज फिरोज खान को एतमाद में लेते हुए उनकी मदद लेती हैं और अपनी उस दोस्त को उसके मंगेतर तक मिलने के लिए पहुंचाती हैं। उस दौरान जो इकरा अजीज की फिरोज खान के साथ थोड़ी दोस्ती हो जाती है, वो बहुत ज्यादा घुल मिल के इनसे मिलती हैं। फिरोज खान को इनसे मोहब्बत हो जाती है। जिस दिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करना होता है उस दिन इकरा अजीज अपने घर वापस चली जाती हैं। जब अपने घर वापस चली जाती हैं तो फिरोज खान बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके जो मालिक है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं काम बहुत ही अच्छा करते हैं कि इकरा अजीज के जो घर वाले हैं वो उनको एक अदर ड्राइवर की जरूरत होती है और जिससे वो राब्ता करते हैं। वो उनको नहीं पता होता जहाँ वो ड्राइविंग के लिए गए हैं वो इकरा अजीज का ही घर है। इकरा अजीज सैयद घराने से ताल्लुक रखती हैं जहाँ पर्दे का बहुत ज्यादा पाबंद दिखाया गया है। जब फिरोज खान को पता चलता है कि इकरा अजीज का ही घर है और वो ड्राइवर भी वही होते हैं, एक दिन वो उनको छोड़ने जा रहे होते हैं। गाड़ी को रोकते हुए उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम मुझे छोड़कर आ गई। तो उनको कहती हैं कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती, वो तो सिर्फ हंसी मजाक था जिसको तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया। तो फिरोज खान उस वक्त उनको बददुआ देते हैं कि जिसको तुम चाहो वो तुम्हें कभी ना मिले और तुम भी सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पो जैसे मैं तड़प रहा हूँ। इकरा अजीज की शादी तय हो जाती है। जिस दिन उनका निकाह होता है रात आ रही होती है कि दूल्हे को गोली लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इकरा अजीज के जो ससुराल वाले हैं वो उनको मनहूस कहते हैं कि इनकी वजह से आज उनका बेटा दुनिया में नहीं रहा। इकरा अजीज शादी होकर उस घर में चली जाती है। जब इद्दत के दिन पूरे कर लेती हैं इनकी फैमिली वाले कहते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, तुम्हारा शोहर भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारूंगी। उनके जिस दिन चेहलम होता है उनके शोहर का तो उनकी जो वालदा है वो एक पीर को बुलाने के लिए जाती हैं जिसने आके फातिहा पढ़नी होती है। तो वो पीर तो नहीं होता
वो फिरोज खान को भेज देता है। फिरोज खान जब वहां पर आते हैं, इकरा अजीज उनको देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा रोती हैं, अपनी भाभी को बताती हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि वो समझती थी कि वो मर चुका है। और इकरा अजीज को एक ये पछतावा भी होता है कि शायद फिरोज खान की ही उनको बद्दुआ लगी, जो शोहर जो है निकाह वाले दिन ही मर गया। तो इकरा अजीज जो है जाती है मजार पर, इनसे मिलती हैं, इन्हें कहती हैं कि तुम ना क्या हाल बना लिया, तुम वापस चले जाओ। लेकिन फिरोज खान का यही कहना होता है कि मैं वापस कभी भी नहीं जाऊंगा। वो अपनी भाभी को बताती हैं कि फिरोज खान अभी जिंदा है, और वो उनकी भाभी को पता भी होता है कि वो उससे मोहब्बत करती हैं। लास्ट टाइम उनसे मिलने जा रही होती हैं कि इनके जो भाई हैं वो बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। इकरा अजीज के जो वालिद है उनके भाई पर एक बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको जाने दो। अपनी वालिदा के साथ जब मजार पर पहुंचती हैं, अभी वो दोनों मिलते भी नहीं है कि फिरोज खान की उसमें तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इकरा अजीज जरूर आएंगी। ये दोनों एक दूसरे के आने सामने ही होते हैं, अभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते कि इनकी मौत वाकई हो जाती है। यहाँ आगे खुदा और मोहब्बत, यानी कि अल्लाह ताला ने दिखाया है कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो जरूरी नहीं कि आप हासिल कर सकें। दूसरी बात ये कि जब कोई आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका दिल मत दुखाएं। इकरा अजीज जो है ज्यादा हंसी मजाक में ले जाती हैं, जबकि फिरोज खान उनके साथ सीरियस होते हैं। तो इस ड्रामे में यही दिखाया गया कि जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं तो बाज़ औक़ात किसी की बद्दुआ भी लग जाती है। और आप किसी के दिल के साथ, किसी के जज्बात के साथ ना खेलें, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। तो ये बहुत जबरदस्त मैसेज है जो इस ड्रामे में हम तक पहुंचाए गए, और इनको पहुंचाने में जो अहम किरदार अदा किया वो फिरोज खान ने किया। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से सबक आमूज हैं, यही वजह है कि लोग बैरून ममालिक में भी हमारे ड्रामों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।